लेना इंसान के लिए कभी कभी मजबूरी हो जाती है और अक्सर इस मजबूरी का फायदा भी कुछ लोग उठा ही जाते हैं। लोन की मजबूरी को देखते हुए बैंक अक्सर इधर की उधर भी हाँकता रहता है और लोन लेने वाले के सामने एक पहाड़ भी खड़ा करता है। आम हालात में बैंक के लोन वाले मामले पर बैंक के अहदेदार आनाकानी करते हैं, लेकिन पथन पुलवामा की इस खातून पर बैंक तो बड़ा ही मेहरबान हुआ है। पुलवामा के इलाकाई देहाती बैंक ने इस खातून के नाम लोन जारी किया है। वो दूसरी बात है कि ना तो इस खातून ने लोन के लिए कभी अप्लाई किया था और ना ही इसे लोन मिला है, लेकिन पुलवामा के इलाकाई देहाती बैंक की तरफ से अब इसे डिफाल्टर बताते हुए इसकी जिंदगी अजीरान कर दी गई है। एप्लिकेशन दोपुक इलाकाई देहाती बैंक पे लोन कोड़मुत मगर अत कोड़मुत कि सारी डॉक्यूमेंट चूर बनामित मे पोर्मुत कहें तथ साइन त बदल फोटो त बदल तो बेस यह चेंद वेंद सोरे क्या बदल मे चेंद पे नाव कहें मे जमीन पे नाव मे सह कोर्मुत 2013 मज 6 वरी गयस खानदरस तो यह वन बूझ मे तमो वो तमो सन पे कड़े तत दोपुक हे कित कन लोन कोड़मुत यह कत खतर कोड़स वन दपान वनस मज डी सी सोबस करो तुम अपील ते यह गो वनस हाल तो बाकिन सह जुलम करो पूरी तौर कार्रवाई। इस खातून ने बैंक से लोन लिया ही नहीं है, लेकिन ससुराल वाले इसके मानते कहाँ। बैंक की चिट्ठी जो इसके ससुराल आई और यूं बैंक की चिट्ठी इसके ससुराल में एक बम की तरह गिरी और यूं ये खातून जिसने ना तो फार्म भरा था ना ही लोन लिया था, बैंक की चिट्ठी के बाद घर से बेघर हो गई है। सर एक्चुअली हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो इसके नाम पे लोन निकाला गया इलाकाई देहाती बैंक के जरिए, जबकि इसके नाम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब राशन कार्ड नहीं है और फोटोग्राफ्स किसी और के हैं, साइन किसी और का है, तो पता ही नहीं डॉक्यूमेंट और इंतखाब जो है, मतलब इसके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, वो इसके भाई के नाम के या अपने फादर के, उसके फादर का तकरीबन यही 16-17 साल हो गए इस दुनिया से चले बसे हुए। तो मतलब ये हमें समझ नहीं आता है कि मतलब ये फेक केसेस कैसे बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब लोन कैसे दिया जा रहा है जबकि कोई डॉक्यूमेंट्स इसका नहीं है। तो आज नोटिफिकेशन पहुंची इसको बैंक के जरिए घर। पुलवामा के इलाकाई देहाती बैंक की चिट्ठी इसके घर पर बम बन कर ही क्यों न गिरी हो, लेकिन बैंक थोड़े ही मानेगा। वो दूसरी बात है कि बैंक के अहदेदार अब किसी का खाना उजाड़ करके तहकीकात का जरूर कहते हैं। कंप्लेंट हमको मिली कि उसमें ये जिक्र किया कि हमने लोन ही नहीं लिया है। तो मैंने उससे कहा कि आप जो कुछ कहना है आप एक एप्लीकेशन लिख के लाइए तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसने अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशन दे दी हमको, तो हम वो फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को। तो उसमें इंक्वायरी वगैरह होगी, तो वो मतलब वेरिफिकेशन तो मतलब प्री-सैंक्शन सर्वे होती है हर एक केस में, तो उसमें देखना है हमने अगर वेरिफिकेशन हुई है ये क्यों हुआ है, वो तो अभी देखना है, ये वो पता चलेगा, अभी 1-2 दिन में वो सब कुछ पता चलेगा। पुलवामा के इलाकाई देहाती बैंक ने किसी का घर उजाड़ा है और इंतजामिया अभी भी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसने क्या खोया है, किसने क्या पाया है, किसने घोटाला किया है और कौन है इसके पीछे। पुलवामा से फैयाज शबनम के साथ सनम एजाज।